Okay, welcome back to our channel BBS ग्रेड BBS खुशवा। और आपका स्वागत है क्लास 10 के एसिड बेस सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2 में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड बेस का वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर क्या क्या होता है। इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे HCl गैस की प्रिपरेशन किस तरीके देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और एसिड और बेस में मिलाने पर उसमें कौन कौन से कलर्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस किस तरीके से होगी। HCl गैस को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का वाटर सॉल्यूशन लेना होगा और उसका H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड के साथ में रिएक्ट कराना होगा। तो हम जब यहाँ इसको NaCl के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट के साथ में मिल करके सोडियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बनाएगा, एक्वा सॉल्यूशन होगा वाटर में। और यहाँ पर जो इसका H है हाइड्रोजन और Cl मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे, जो कि आपका गैसियस फॉर्म में होगी। दिस इज इन गैसियस फॉर्म, यू कैन सी हियर, यहाँ की गैसियस फॉर्म में गैसेस फॉर्म में होगी। अब फर्दर ये HCl गैस H+ और Cl आयंस में विभक्त है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस होती है गैसेस में। और ये जो वाटर सॉल्यूशन है और अगेन रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं कि बेस अगर कोई होगा तो अगर उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रिएक्शन क्या है, से स्ट्रॉन्ग बेस हम लेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। और जब हम इसको वाटर के साथ में मिलाएंगे तो सोडियम आयंस प्लस सोडियम एनायन के साथ में पॉजिटिव हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बना लेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन OH आयंस अलग हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं जब वाटर में मिलाते हैं तो OH आयंस डेवलप होते हैं, OH आयंस की वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है OH आयन। उसी तरीके से एक और स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका नाम है QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में लेंगे। इसका जब वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेशियम आयंस में ब्रेक हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन रहेगा, उसी में वाटर में ही ये आयंस फ्लोट करेंगे, प्लस हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज OH नेगेटिव आयन ये आपका वाटर में प्रेजेंट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस में हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है कि वो बेस क्या करती हैं, उसमें OH आयंस की वृद्धि कर देती हैं, और वो OH आयंस हमारे वाटर के साथ में ही रिएक्ट करेंगे, वाटर के अंदर ही रहेंगे, वो आप उसी वाटर के साथ में उसी सॉल्यूशन में फ्लोट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो अगला टॉपिक क्या है वो हम देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है वो है एल्कलीज के बारे में समझेंगे। एल्कलीज क्या होता है, तो एल्कलीज क्या होता है, ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं और वहाँ पर आयंस जनरेट करते हैं। सो सम बेसेस दैट आर वाटर सॉल्यूबल दीज आर कॉल्ड दी एल्कलीज। एल्कलीज में हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कहे जाते हैं। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OS ये वीक एल्कली कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही वाटर में अच्छी तरीके से सॉल्यूबल हो जाते हैं, थोड़ा कम होता है इसलिए वीक कहा गया है। बेसिस डू नॉट एल्कलीज, कुछ ऐसे बेसिस भी हैं जो बेसिस तो है बट दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। तो जिसमें कि जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये बेसिस हैं बट ये एल्कलीज नहीं है क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। इसके अलावा एसिड और एल्कलीज में क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्या ये कंडक्टर्स हैं? सो इसका आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरिड बाय द आयन। एज वी नो, हमें पता है कि ये जो सॉल्यूशंस होता है उसमें आयन डेवलप होते हैं, तो इसलिए जो भी सॉल्यूशन होगा इसमें
आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, अब एसिड के सॉल्यूशन जो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और एसिटिक एसिड CH3COH, इस ये जनरेट करेगा आयंस, इसलिए आयन जनरेट करने के कारण इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एल्कीन ऐसे भी हैं जो आयंस डेवलप करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज C6H12O6 और अल्कोहल दैट इज CH3OH, ये ऐसे एल्कीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक जनरेट नहीं करते, बिकॉज ये आयंस डेवलप नहीं करते हैं। जब आयंस डेवलप नहीं करेंगे सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आयंस ही इलेक्ट्रिक चार्ज का कैरियर होते हैं। अगर आयंस ही डेवलप नहीं होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से एल्कीन्स बेसिस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और आयंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे नेक्स्ट जो रिएक्शन है कि मेटल्स, जैसा हमें पता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, ये सारे हमारे मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के। और इन सभी मेटल्स की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ में कराते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स दैट इज एसिड्स विद मेटल्स, तो जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सभी डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन से, उस एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। अब आप जैसे देख सकते हो कि मेटल्स रिएक्ट करेगा जब एसिड के साथ में, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और यहाँ से वो H2 पर से रिलीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जिंक हमारा एक मेटल है, और जिंक को जब रिएक्ट कराएंगे हम H2SO4 से, जो कि डाइल्यूट H2O4 एसिड है, तो ये जिंक सल्फेट करके जिंक सल्फेट नाम का वाइट रोल सॉल्ट बनाएगा, और H2 यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से और भी, जैसे अगर हम आयरन को लेंगे तो आयरन प्लस H2SO4 तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और हमारा H2 रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम अगर हम लेते हैं तो एल्यूमिनियम प्लस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो है कि बेस का क्या होगा। अभी तो हमने देखा कि एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ में कराने पर H2 रिलीज होता है। इस तरीके से जब हम बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे मेटल का तो क्या होगा, तो हमें पता है कि जब बेस है ये और एक मेटल है तो होगा क्या, जब रिएक्ट कराएंगे मेटल का बेस के साथ में तो भी हमारा सॉल्ट बनेगा और H2 रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बेस के रूप में हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, जैसा कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इस NaOH का जिंक के साथ में जो कि एक मेटल रिएक्ट कराएंगे तो जिंक, ये सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सॉल्ट फॉर्म में सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट बनता है, और यहाँ से H2 हमारा रिलीज हो जाता है। इस तरीके से अगर हम आयरन लेंगे तो आयरन अगर आयरन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो आयरन का सॉल्ट बन जाएगा और वहाँ से H2 रिलीज जाएगा। एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम जिंकेट टाइप में सॉल्ट बनेगा और वहाँ से भी H2 रिलीज जाएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि किस तरीके से रिएक्शंस मेटल का एसिड के साथ में क्या होता है, मेटल्स का बेस में साथ क्या रिएक्शंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है एसिड और बेसेस में, आयंस किस तरीके से फ्लो करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सॉल्यूशंस में। तो हमने ये सभी आज अच्छे से समझ लिया है। आप सभी को समझ में आया होगा, तो इसको देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या और भी आगे चीज़ें हैं, किस तरीके से काम करेंगे, तो विल डिस्कस इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करते रहिए माय चैनल @BB।